नगर निगम वासियों को स्वाहा। कोई सुनवाई नहीं है। विगत 23 वर्षों से हम लोग इस रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कल नगर निगम भी गए थे, आयुक्त जी ने हमें बुलाया है, ना कोई आश्वासन दिया, ना कोई फंडिंग की, वो भी बात वही बोल रहे हैं। हमें कहा गया था 1-2 महीने में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक जुमला था। सरकार बदल गई, सब हो गया, आज नए नए किस्म की बातें हो रही है, लेकिन हमें सबसे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं और हम रोड की मांग कर रहे हैं। हमको ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति आ जाएगी। उसका रिमाइंडर लेटर हमने फिर भेज दिया है और हमको ये उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर वो स्वीकृति आ जाएगी और काम हम शुरू कर पाएंगे। उसको सिर्फ काम शुरू होना है। पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे सुंदर विहार कॉलोनी के लोगों ने आज बीच सड़क में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। आप देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज है और इस तेज धूप के बीच में बैठ करके यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है। और हवन कुंड के पहले आप देख सकते हैं जिम्मेदारों की तस्वीर रखी हुई है। जिले की कलेक्टर, निगम आयुक्त, महापौर और प्रदेश के मुखिया, इन सबको जिम्मेदार मानते हैं कॉलोनी के लोग, क्योंकि इनकी जो सड़क है वो इतनी बदहाल है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर कॉलोनी वासियों ने धान के रोपे लगाए थे। विरोध किया, टेंडर जारी हुआ 31 से 33 लाख का टेंडर जारी होने के बाद में प्रक्रिया भी हुई, पर सड़क नहीं बनी। निगम आयुक्त कहते हैं कि बजट नहीं है, शासन से मांगा गया है, जबकि वार्ड वासियों का कहना है कि उनके पीछे जिनके टेंडर हुए उनके काम हो गए, पर इनका काम नहीं हुआ। और सड़क इतनी बदहाल है कि यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आते जाते गिरते हैं। बारिश में सबसे बुरा हाल होता है। कई ऐसे लोग भी हैं कि सड़क की वजह से इतने चोटिल हुए कि 3 से 4 महीने उन्हें बेड पर भी रहना पड़ा। तो क्या वजह थी कि कॉलोनी के लोगों को अब सड़क पर बैठना पड़ा है, और कब तक वो ऐसा जो है प्रदर्शन करते रहेंगे? आइए हम कॉलोनी वालों से बात करते हैं। सुंदर बिहार के लिए नहीं है फंड, स्वाहा। सद्बुद्धि दे नगर निगम वासियों को स्वाहा। आप लोग इतनी धूप में बैठ के यहाँ पे हवन कर रहे हो, सड़क के बीच में बैठ के, क्यों ये नौबत आई है? नौबत इसलिए आई है मैडम, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। विगत 23 वर्षों से हम लोग इस रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कल नगर निगम भी गए थे, आयुक्त जी ने हमें बुलाया है, ना कोई आश्वासन दिया, ना कोई फंडिंग की, वो भी बात वही बोल रहे हैं। तो आज हमने उनको सद्बुद्धि आए नगर निगम को, हमारे यहाँ के विधायक जी को, हमारे मुख्यमंत्री को इस रोड की कोई सुध ले आके, इसलिए हम सबको सद्बुद्धि आए उनको, इसलिए ये हवन किया जा रहा है आज। हवन के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? फिर कटोरा लेके कल हमें भीख मांगेंगे, क्योंकि नगर निगम के पास फंड नहीं है, तो हम लोग इकट्ठा करके उनको दे देंगे। टैक्स देते हैं मिडिल क्लास, टैक्स भरते हैं, नगर निगम के पास फंड नहीं है, बस तो भीख मांगेंगे। क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। बिल्कुल। अब जो है क्रमवार यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। 3 दिन तक चुपचाप बैठे रहे। निगम के कल दफ्तर गए, वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी। आज सद्बुद्धि यज्ञ है, अब कल भीख मांगने की नौबत। हमारे साथ भाई भी जुड़ रहे हैं। क्या प्रक्रिया हुई थी? आप लोगों ने पिछले साल बारिश में यहाँ रोपे लगाए थे धान के, उसके बाद में यहाँ पे महापौर पहुँचे थे, जिम्मेदार अधिकारी पहुँचे थे, क्या बात हुई थी, क्या आश्वासन मिला था? उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आंदोलन बंद किया था। आश्वासन मिला था, लेकिन टेंडर हुआ था, इसलिए फिर हम आगे धरने में नहीं बैठे थे, बैठना था हमें, और टेंडर हो जाने के कारण हम फिर वापस नहीं बैठे, और हमें कहा गया था 1-2 महीने में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक जुमला था। सरकार बदल गई, सब हो गया, आज नए नए किस्म की बातें हो रही है, लेकिन हमें सबसे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं और हम रोड की मांग कर रहे हैं। ये कॉलोनी के निगम में मर्ज हो चुकी है? बिल्कुल, निगम के अंतर्गत आती है कॉलोनी, और ये संधारण का पूरा कार्य इनकी जवाबदारी है, और ये हमसे टैक्स भी लेते हैं। तो आप कल आयुक्त सर से यही बात किया था मैंने कि या तो आप टैक्स माफ़ कर दीजिए, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है रोड बनाने की, आप टैक्स छोड़ दीजिए, हम अपने पैसों से रोड बना लेंगे। तो अब आप लोग लगातार धरने पर 3रा दिन है और आज सद्बुद्धि यज्ञ हुआ, तो आगे क्या आप लोग अब कार्रवाई करेंगे? कल हम उनसे मिल के आए थे, आयुक्त महोदय ने सुपेला, उन्होंने कहा था शाम तक हम आपको जानकारी देंगे कब तक बनेगा, क्या होगा, लेकिन अभी तक के उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। तो सबको ऐसा लगता है, महिलाओं को, कि सद्बुद्धि की आवश्यकता है शासन प्रशासन को, तो इसलिए आज सद्बुद्धि यज्ञ है। कल हम यहाँ पे भीख मांगने के लिए बैठ रहे हैं, चूँकि नगर निगम के पास पैसा नहीं है और वो हमसे टैक्स विद पेनल्टी ले रहा है, बिना किसी सुविधा दिए हमसे टैक्स विद पेनल्टी ले रहा है, तो हम अपनी जेब से निजी और नहीं पे कर सकते। तो कल हम भीख मांगेंगे और वो पैसे को जाके आयुक्त महोदय को देंगे कि इसमें आप कुछ और जोड़ तोड़ करके निवेदन है कि बना दे, और आवश्यक इसलिए क्योंकि इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अगली बारिश में और किसके मरने का इंतजार कर रहा है नगर निगम, शासन प्रशासन, वो हमारे को नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे कुछ लोग चोटिल भी हुए, उनके काफी ट्रीटमेंट भी कराना पड़ा। चोटिल तो यहाँ लगातार होते हैं, रोज दुर्घटनाएं होती है, लेकिन 2 लोगों की इस कॉलोनी में मृत्यु हो चुकी है पिछले बारिश में, जो कि सबके संज्ञान में।
है, कलेक्टर महोदया से लेकर सबके संज्ञान में है, बावजूद इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो हमारे को लग रहा है भीख मांग के कुछ पैसा उनको जमा करेंगे, क्योंकि हम तो टैक्स भरते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? टेंडर हो गया, अगर स्वीकृति हो गई तो जिम्मेदार कौन आखिर? इसमें शासन प्रशासन को जानते हैं। देखिए, हमारे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पिछले बार कुछ पार्टी के लोग आए थे, धान रोपे थे, तब उनकी सरकार नहीं थी, तो उन्होंने अपने रोटी से की। आज उनकी सरकार है, आज वो उससे बैक हो रहे हैं। उनका बोलना है कि थोड़ा समय और इंतजार करो, लेकिन आप ये समझिए कि और 1-2 महीने में आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद में फिर बारिश लग जाएगी, फिर वो रोड का काम टल जाएगा। तो इसको मतलब कोई भी गंभीरता से लेने को क्यों नहीं तैयार है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों का। बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो वोटर्स होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, और जब वोट दे करके वो जीत करके आते हैं, चाहे जो जनप्रतिनिधि कोई भी, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जब जिम्मेदार व्यक्ति पीछे हटते हैं जिम्मेदारियों, तो इस तरह के आंदोलन होना निश्चित है। देखिए, ये जो जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, वो सड़क का लगभग 8 महीने पहले उसका टेंडर भी प्रकाशित हो चुका था। टेंडर प्रकाशन होने के पहले उसकी स्वीकृति हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर उसकी एनआईटी बनाकर टेंडर प्रक्रिया भी कर दी थी। और उसको क्योंकि वो अनटाइड फंड से, जो अनटाइड फंड में फंड रहता है 15th फाइनेंस में, उस फंड से हम लोगों ने उसकी स्वीकृति करके टेंडर निविदा बुला ली थी और उसको शासन को हमने भेजा था। लेकिन इस बीच में चुनाव आचार संहिता लग गई सितंबर, फिर चुनाव प्रक्रिया रही, फिर चुनाव के बाद गवर्नमेंट बदलने के बाद अभी तक के उसकी स्वीकृति आई नहीं है। और हमको ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति आ जाएगी। उसका रिमाइंडर लेटर हमने फिर भेज दिया है और हमको ये उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर वो स्वीकृति आ जाएगी और काम हम शुरू कर पाएंगे। उसको सिर्फ काम शुरू होना है, उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सिर्फ वहाँ से शासन से हमको स्वीकृति आने के लिए समय लग रहा है। और हमको ये उम्मीद है कि वो 10-15-12 दिन के अंदर स्वीकृति आ जाएगी और वो काम शुरू हो जाएगा। रिमाइंडर लेटर कब भेजा गया था? आयुक्त से मेरी कल ही इस मामले में बात हुई थी। आयुक्त ने मुझे जानकारी दी कि उसका रिमाइंडर लेटर ऑलरेडी भेज दिया गया है और उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको काम को कराएंगे। देखिए, आज सुंदरनगर विहार जो कॉलोनी है आपकी, वहाँ पर से लोग आए हुए थे। उन्होंने अपने सड़क के संबंध में जो समस्या है उससे अवगत कराया है। और जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो है शासन की ओर से हम लोगों ने फ़ंड की डिमांड पहले की है और जैसे ही फ़ंड की स्वीकृति प्राप्त होगी काम जो है स्टार्ट कर देंगे। हाँ सर, और कई जगह में ऐसे दिक्कतें आ रही कि वहाँ पे सैंक्शन हो चुका है लेकिन काम शुरू नहीं पाया। और कुछ पार्षदों का आरोप भी है कि क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनके कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में ज़्यादा काम हो चुके हैं और जबकि भाजपा वार्ड को अनदेखा किया जा रहा है। मैडम, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। विकास कार्य जो है सभी तरफ एक बराबर होना चाहिए और जो भी निर्माण कार्य की आवश्यकता है और मतलब उसको हम करेंगे। कोमल गणेश, IBC 24 भिलाई।